अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में तहे दिल से इस्तकबाल है। उर्दू से हिंदी इंग्लिश अल्फाज की तामीर के सिलसिले में ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, एक बार उसे ज़रूर देखेंगे। और अगर हिंदी से उर्दू अल्फाज की तामीर के सिलसिले में वीडियो देखना है तो उसके लिए हम 10 वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी ज़रूर देख लेंगे, वो बहुत ही कारआमद वीडियो हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नीचे एक इक़्तिबास दिया गया है, उसे वीडियो के आखिर में हम हल करेंगे। आइए उससे पहले इन अल्फाज पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, एक लफ्ज़ है इत्तेफ़ाक। इत्तेफ़ाक को उर्दू में हिंदी में संयोग और इंग्लिश में कोइंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संयोग और कोइंसिडेंस बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दस्तरस। दस्तरस को हिंदी में पहुँच और इंग्लिश में रिच बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? पहुँच और रिच बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है नज़रे सानी। नज़रे सानी का माना होगा उर्दू में दूसरी नज़र, लेकिन यहाँ मतलब है समीक्षा, द्वितीय दृष्टि। समीक्षा और द्वितीय दृष्टि, जिसे इंग्लिश में रिव्यू भी बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है मुसव्वदा। मुसव्वदा को हिंदी में प्रारूप और इंग्लिश में ड्राफ्ट बोला जाता है। दोस्तों, ये सब अल्फाज जो लिए गए हैं, नीचे एक इक़्तिबास है, उसे हल करने में आपको आसानी होगी। अगला लफ्ज़ है शर्मसार। शर्मसार मतलब शर्मिंदा, जिसे हिंदी में लज्जित और इंग्लिश में एम्ब्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एम्ब्रेसिंग बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है माफ़ी ख़्वाह। माफ़ी ख़्वाह का मतलब माफ़ी का तलबगार, जिसे हिंदी में क्षमा प्रार्थी और इंग्लिश में अपोलोजेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपोलोजेटिक। अगला लफ्ज़ है दोस्तों बरख़िलाफ़। अगला लफ्ज़ है बरख़िलाफ़ और लेकिन। बरख़िलाफ़ का माना लेकिन होता है, तो इसे हिंदी में पर, किंतु, परंतु ये तीनों वर्ड बोलते हैं और इंग्लिश में बट बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है आलिम दीन। आलिम दीन को हिंदी में धार्मिक विद्वान और इंग्लिश में रिलीजियस स्कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिलीजियस स्कॉलर। अगला लफ्ज़ है बाइसे आर। बाइसे आर मतलब शर्मिंदगी का सबब, तो उसे हिंदी में लज्जाजनक और इंग्लिश में शेमफुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शेमफुल और लज्जाजनक बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है एतक़ाद। एतक़ाद को हिंदी में धारणा और इंग्लिश में बिलीफ बोलते हैं और बिलीफ सिस्टम को हिंदी में मान्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मान्यता। अगला लफ्ज़ है हालत ज़ार। हालत ज़ार मतलब बुरी हालत, जिसे हिंदी में दुर्दशा और इंग्लिश में प्रीडिकमेंट बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों तस्कीनो इत्मीनान। अगला लफ्ज़ है तस्कीनो इत्मीनान, जिसे हिंदी में संतुष्टि और इंग्लिश में सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है तबाह। अगला लफ्ज़ है तबाह। तबाह को हिंदी में विनाश और इंग्लिश में डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डिस्ट्रैक्शन और विनाश बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है फ़रिश्ता। फ़रिश्ता को हिंदी में देवदूत और इंग्लिश में एंजेल बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है इंटरव्यू। इंटरव्यू को हिंदी में साक्षात्कार और इंग्लिश में इंटरव्यू ही बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों तंग दिल। तंग दिल मतलब छोटा दिल वाला। संकीर्ण हृदय। संकीर्ण हृदय और इंग्लिश में नैरो हार्ट बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अवामुन्नास। अवामुन्नास को हिंदी में जनसाधारण या सर्वसाधारण भी बोलते हैं और इंग्लिश में जनरल पब्लिक बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है खुशगुफ्तार। खुशगुफ्तार मतलब क्या हुआ? अच्छी बात करने वाला, अच्छे से बात करने वाला, जिसे हिंदी में सुभाषी, सुभाषी और इंग्लिश में स्वीट टॉकर बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों नेक राह।
अगला लफ्ज़ है नेक राह, जिसे हिंदी में सुमार्ग, सु मना होता है दोस्तों नेक, अच्छा, खुश, और मार्ग मना रास्ता, तो सुमार्ग यानी नेक राह, और इंग्लिश में उसे गुड वे बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मुश्तरका मसाइल। मुश्तरका मसाइल को हिंदी में संयुक्त समस्या और इंग्लिश में कॉमन प्रॉब्लम बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों तसव्वुरात। तसव्वुरात को अवधारणा भी बोला जाता है और कल्पना भी बोला जाता है। अगर अवधारणा के माना में इस्तेमाल करें तो उसकी इंग्लिश होगी कॉन्सेप्ट, और अगर कल्पना के माने में इस्तेमाल करें तो उसके माना होगा इमेजिन। अगला लफ्ज़ है दोस्तों बाहमी मुआशरती ज़िंदगी। बाहमी मुआशरती ज़िंदगी, जिसे हिंदी में पारस्परिक सामाजिक जीवन और इंग्लिश में म्यूचुअल सोशल लाइफ बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अखलाक़न। ये बात हम अखलाक़न बोल रहे हैं तो अखलाक़न का मतलब होता है नैतिक रूप से, मोरली। इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? मोरली। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला। मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला को हिंदी में सर्वसम्मत निर्णय, सर्वसम्मत निर्णय, और इंग्लिश में अनैमियस डिसीज़न बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मुत्तफ़िक़। अगला लफ्ज़ है मुत्तफ़िक़। मुत्तफ़िक़ को हिंदी में सहमत और इंग्लिश में अग्री बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों तरजीहात। अगला लफ्ज़ है दोस्तों तरजीहात, जिसे हिंदी में प्राथमिकता, चूँकि तरजीहात जमा है तो प्राथमिकताएं बोलेंगे, और इंग्लिश में प्रीफ्रेंसेस बोला जाएगा। अगला लफ्ज़ है दोस्तों पैदा होना। पैदा होना या उत्पन्न होना। देखिए पैदा होना ये जन्म लेने के माने में है, एक होता है समस्या पैदा होना तो उसका माना होता है उत्पन्न होना। तो जन्म होने के माने में उसकी इंग्लिश आएगी बॉर्न, और समस्या उत्पन्न होने के माने में होगा अराइजेज। अगला लफ्ज़ है दोस्तों कुर्बानी देना। कुर्बानी देना का भी दो मतलब होता है दोस्तों। कुर्बानी देना यानी एक ख़ास मौके पर, यानी बकरीद के समय जो जानवर की कुर्बानी देते हैं। एक होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, तो कुर्बानी देने को त्याग देना बोलते हैं, और इंग्लिश में कुर्बानी देना टू सेक्रीफाइस, और छोड़ देने के माने में होगा गिव अप। अगला लफ्ज़ है दोस्तों रज़ाकार। रज़ाकार को हिंदी में स्वयं सेवक, हिंदी में स्वयं सेवक बोला जाता है, और इंग्लिश में वॉलेंटियर बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है हक़्क़े रायदही। हक़्क़े रायदही को हिंदी में मताधिकार और इंग्लिश में वोटिंग राइट बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों गैर मुनाफ़िअ, जिससे नफ़ा ना हो। जिससे नफ़ा ना हो तो उसे हिंदी में बोलते हैं अलाभकारी। लाभकारी जिससे फ़ायदा हो, अ लग गया तो मतलब नहीं, अलाभकारी यानी जिससे फ़ायदा ना हो, जिसे नॉन प्रॉफिट बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों तंजीम। तंजीम को हिंदी में संगठन और इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जोग्राफियाई ख़ित्ता। जोग्राफियाई ख़ित्ता, जिसे हिंदी में भौगोलिक क्षेत्र और इंग्लिश में जोग्राफिकल एरिया बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों दारुस्सल्तनत। दारुस्सल्तनत को हिंदी में राजधानी और इंग्लिश में कैपिटल बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अखलाक़ी क़द्र। अखलाक़ी अक़दार, जिसे बोलते हैं हिंदी में नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य, और इंग्लिश में मोरल वैल्यूज़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मोरल वैल्यूज़ बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है हवाला। हवाला को उर्दू में हिंदी में संदर्भ और इंग्लिश में रेफरेंस बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों इर्तिक़ा। अगला लफ्ज़ है इर्तिक़ा। इर्तिक़ा को हिंदी में उद्भव बोला जाता है और इंग्लिश में एवोल्यूशन बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों पस मंज़र। पस मंज़र के माना होते हैं पृष्ठभूमि, और इंग्लिश में बैकग्राउंड बोला जाता है। इसी तरह मुफ़क्किर और मुफ़क्किरीन यानी विचारक और विचारकों, और इंग्लिश में थिंकर्स बोलते हैं। तवज्जो मबज़ूल करना यानी अपनी तरफ तवज्जो खींचना, जिसे हिंदी में ध्यान आकर्षित करना, और इंग्लिश में अट्रैक्ट अटेंशन बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जुज़्वे ला यनफ़क। ये अरबी
लफ्ज़ है जुज़्वे ला यनफ़क, यानी ऐसा जुज़ जो जुदा ना हो, यानी जिसे हिंदी में अभिन्न अंग बोलते हैं और इंग्लिश में इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों आज़ाद। आज़ाद को हिंदी में मुक्त और इंग्लिश में फ्री बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मुस्तक़बिल करीब। मुस्तक़बिल करीब जिसे हिंदी में निकट भविष्य और इंग्लिश में नियर फ्यूचर बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों हसास और चौकस। हसास और चौकस इसे बोलते हैं संवेदनशील एवं सजग और इंग्लिश में बोलते हैं सेंसेटिव एंड अलर्ट। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जैसे। जैसे को यथा बोला जाता है या उदाहरण भी बोलते हैं। एज़ और एग्ज़ाम्पल्स दोनों बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों मकामी। मकामी को हिंदी में स्थानीय और इंग्लिश में लोकल बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है इलाक़ाई। इलाक़ाई को प्रादेशिक और इंग्लिश में टेरिटोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेरिटोरियल। अगला लफ्ज़ है दोस्तों बैन रियासती, यानी रियासत के दरमियान, रियासत के अंतर्गत, जिसे हिंदी में अंतर्राज्यीय और इंग्लिश में इंटर स्टेट बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों, और ये 50वां लफ्ज़ है काबिल तहसीन। काबिल तहसीन व तारीफ़ या काबिल तारीफ़ व तहसीन, जिसे हिंदी में प्रशंसनीय और इंग्लिश में एडमिरेबल बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे 50 अल्फ़ाज जो उर्दू से हिंदी और इंग्लिश अल्फ़ाज की तामीर की गई है। दोस्तों नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, आइए उसे उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। दोस्तों एक एक जुमला करके हम पढ़ते हैं, उसके बाद 10 सेकंड तक खामोश रहेंगे। आप इस जुमले को अपने मन में हल कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसी भी समाज का मसला वहाँ के तमाम लोगों का मुश्तरक मसला होता है। तो दोस्तों इसकी हिंदी होगी, किसी भी समाज की समस्या वहाँ के सभी सदस्यों की संयुक्त समस्या होती है। अगला जुमला है दोस्तों, जिससे सबकी ज़िंदगी मुतासिर होती है। इसकी हिंदी होगी, जिससे सबका जीवन प्रभावित होता है। अगला जुमला है, और समाज के बहुत सारे अफराद इसको हल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एवं समाज के अधिकांश सदस्यगण इसका समाधान हेतु आगे बढ़ते हैं। अगला जुमला है, ये किसी एक फ़र्द का मसला नहीं होता है और न ही एक फ़र्द इसको हल कर सकता है। इसका होगा दोस्तों, ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं होती है एवं न ही एक व्यक्ति इसका समाधान कर सकता है। समाज में मुख्तलिफ़ तरह के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ़ ख़यालात, नज़रियात और तसव्वुरात जन्म लेते हैं, जिनसे इख्तिलाफ़ राय वाक़ होती है। इसकी हिंदी होगी, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं एवं विभिन्न विभिन्न विचारों व अवधारणाओं का जन्म होता है, जिनसे मतभेद उत्पन्न होते हैं। अगला जुमला है दोस्तों, इस तरह के तसव्वुरात उमूमन इंसान की ज़ाती ज़िंदगी और बाहमी समाजी ज़िंदगी के मुताबिक
अखलाक़न दुरुस्त भी हो सकते हैं और नादुरुस्त भी। चलिए हम बता देते हैं दोस्तों, इस प्रकार की अवधारणाएं सामान्यतः मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन एवं पारस्परिक सामाजिक जीवन के अनुसार नैतिक रूप से सही भी हो सकती हैं और गलत भी। अगला जुमला है दोस्तों, इसीलिए किसी भी समाजी मसला को हल करने के लिए उसी समाज के मुख्तलिफ लोग आपस में मिलजुल कर किसी मुत्तफ़क़ा फ़ैसला पर पहुँचते हैं। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं, इसकी हिंदी होगी, इसलिए किसी भी सामाजिक समस्या के समाधान हेतु उसी समाज के विभिन्न सदस्य आपस में सामंजस्य स्थापित कर किसी सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचते हैं। अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। समाजी मसला मुआशी मसला से मुख्तलिफ है। इसकी हिंदी होगी, सामाजिक समस्या आर्थिक समस्या से भिन्न होती है, विभिन्न नहीं भिन्न होती है। अगला जुमला है दोस्तों, मगर कभी कभी कोई मसला दोनों पहलू लिए होता है। इसकी हिंदी होगी, परंतु यदा कदा किसी समस्या में दोनों पक्ष समाहित होते हैं। अगला जुमला है, जैसे तर्के वतन का मसला कि ये समाजी भी है और मुआशी भी। इसकी हिंदी होगी, यथा देश छोड़ने की समस्या कि यह सामाजिक भी है और आर्थिक भी। अगला जुमला है दोस्तों, कई ऐसे भी मसाइल हैं जिनका दोनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जैसे जंग। दोस्तों इसकी हिंदी होगी, बहुत सारी ऐसी भी समस्याएं हैं जिनका दोनों से कोई संबंध नहीं है, यथा युद्ध। तो दोस्तों ये थे आज का दर्स, यानी उर्दू से हिंदी और इंग्लिश अल्फाज की तामीर के सिलसिले में ये वीडियो था। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई उर्दू पैराग्राफ है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9572 2855 01 पर पोस्ट कर सकते हैं। 9572 2855 01 पर आप पोस्ट करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम उसका तर्जुमा पेश करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।